अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर उस्मान हेयर योर फिजिक्स टीचर। यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज जिसका नाम है कैपेसिटर्स। इसमें पहला एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेट थिकनेस, प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। ये आप बताएं कि जो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो इन चार में से किस ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो आप एक कैपेसिटर बना लें। कैपेसिटर हम कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी दो पैरेलल प्लेट्स हो, अपोजिट चार्ज हो, जैसे कि एक आप देखें पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज। जब दो पैरेलल प्लेट्स आप लें और आप उसको कनेक्ट कर दें एक बैटरी के साथ, आप देखें इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसकी पॉजिटिव शीट के साथ कनेक्ट है और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो इसकी नेगेटिव चार्ज शीट के साथ कनेक्ट है। अब इसमें क्या है कि ये आपके पास बन गया एक कैपेसिटर। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये जाहिर हम करते हैं किससे, डी से। और ये जो प्लेट्स है इनका जो एरिया है उसको आप किससे जाहिर करते हैं, ए से। फाइनल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि इन दोनों चार्ज शीट के दरमियान फोर्स लगे, ये पॉजिटिव इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये जो आप देखें ये वाले यहाँ से फोर्सेस लगा रहे हैं और ये नेगेटिव वाले यहाँ से फोर्सेस लगा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इन दोनों चार्ज शीट के दरमियान जो फोर्सेस इसको कम करने के लिए या तो हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं या नेचुरली इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद होती है, एयर होती है, जो कि इन दोनों की फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है। तो ये जो इसकी कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत को। तो जब बीच में रुकावट आ जाएगी तो चार्ज जब इधर मूव नहीं करेंगे तो चार्ज ज्यादा स्टोर होंगे, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस इसकी बढ़ गई है। अब देखिए थ्योरी समझाने के बाद अगर मैं आसान इसको फार्मूले की तरफ ले जाऊं, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी यहाँ पर एक कैपेसिटेंस कैपेसिटर की, अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये जो आपको मैंने डिफाइन किया यहाँ पर। डी कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को, और ये जो एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एयर है स्टूडेंट्स ये एक्चुअली क्या कर रही है, रुकावट रेजिस्टेंस दे रही है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो कैपेसिटेंस आप देखें तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एरिया पर, परमिटिविटी पर जिसको हम नेचर कहते हैं, नेचर ऑफ प्लेट्स एंड नेचर ऑफ मीडियम, और तीसरा आपके पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब आप देखें ऑप्शन ए जो है वो लिखा हुआ है प्लेट थिकनेस, इसका जिक्र यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुआ। इट मींस कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यूज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हिच हैज अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट एंड हैज 16 कूलम ऑफ चार्ज। आप ये बताएं कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी अगर वोल्टेज आपको कितना दिया जाए, 4 वोल्ट, और चार्ज की वैल्यू कितनी दी जाए, 16 कूलम। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप है। तो वोल्टेज आप देखें यहाँ पर गिवन है 4 वोल्ट, और सेकेंडली अगर आप देखें चार्ज की वैल्यू क्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पर, 16 कूलम। तो अब वो कह रहा है कैपेसिटेंस निकालें, इसका मतलब सी आपसे वो पूछ रहा है कि सी क्या होगा। तो जब भी आपको ये कहे स्टूडेंट्स तो आपके पास एक सिंपल फार्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर आपने यहाँ पर सी निकालना है तो ये वी मल्टीप्लायर है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखें तो सी इज इक्वल टू क्यू कितना गिवन है आपको, 16, और वी कितना गिवन है, 4। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो सी कितना आ जाएगा आपके पास, 4। अब कैपेसिटेंस का यूनिट होता है स्टूडेंट फेराड। तो ऑप्शन आप देखिएगा इसमें 2, 4, यस ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यूज 3 स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कह रहा है कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम। कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं किस पर्पस की वजह से। ऑप्शन ए कह रहा है इंप्रूव पावर फैक्टर, ऑप्शन बी रिड्यूस लाइन करंट, ऑप्शन सी प्रोवाइड वोल्टेज स्टेबिलिटी, और ऑप्शन डी है स्विचिंग। अब देखिए इसमें जनरली जो हम देखते हैं ना, लाइन करंट रिड्यूस करना, वोल्टेज स्टेबिलिटी और ये स्विचिंग, ये कंसिडर नहीं किया जाता। तो सिंपली क्या होता है, आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि जो भी कैपेसिटर है वो क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली पावर फैक्टर होता है कि अगर हम पावर फैक्टर की तारीफ करें तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल पावर। अगर मैं इसको आपको लिखकर बताऊं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, ये कहलाता है पावर फैक्टर। ठीक है, अब आप अगर इसके अंदर देखें कि ये जो एक्चुअल पावर है इसका मतलब ये होता है कि ये वो पावर है जो कि कंज्यूम हो चुकी हो। मैं अगर इसे यहां लिख देता हूं, पावर कंज्यूम्ड, वो पावर जो कि किसी भी कैपेसिटर सिस्टम के अंदर कंज्यूम हो चुकी हो। टोटल पावर का मतलब है वो पावर जो आपके पास जनरेट हो रही हो, पैदा हो रही हो। ठीक है, तो पावर फैक्टर एक्चुअली रेशियो होता है एक्चुअल पावर का और टोटल पावर का।
अब इससे क्या होता है टेक्निकली तौर पर कि पावर फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई आ जाए उतने याद रखिएगा स्टूडेंट के लॉसेस जो होते हैं वो लॉस रिड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक लॉसेस जितने भी वो रिड्यूस होते हैं कब, जब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। इसका मतलब इसको ज्यादा करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल पावर जो कि पावर कंज्यूम हो रही है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए याद रखिएगा हमेशा आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर। एमसीक्यूज फॉर स्टूडेंट्स, इन अ वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाय। अगर आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर हो तो आप उसकी कैपेसिटेंस को किस तरह से वेरी यानी कि चेंज कर सकते हैं। ये चार ऑप्शन आपको इसमें गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता हो कि वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है। तो याद रखिएगा वेरिएबल कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस को आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली आप खुद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर की जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप देखें एक फिक्स प्लेट्स है और सेकेंडली आप देखें इसमें मूवेबल प्लेट्स हैं। तो ये जो मूवेबल प्लेट्स है ना, ये क्या होती है, इन भी होती है और आउट भी होती है, यानी कि अंदर भी चले जाती हैं और बाहर की तरफ भी आ जाती हैं। तो हम इस वेरिएबल कैपेसिटर में जब इस प्लेट्स को इन और आउट करते हैं, जब अंदर और बाहर की तरफ करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि वेरिएबल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब आप देखें इस ऑप्शन में आपके पास क्या, ऑप्शन ए में टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट, ये वही बात होगी जो मैंने आपको बताई कि अगर हम प्लेट्स को इन और आउट करें तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, वेरी होगी। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 5, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, किसी भी कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी की क्या वैल्यू है इन चारों में से। E is equal to 1/4 CV, हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर, हाफ CV। तो इसका स्टूडेंट एक आसान सा तरीका मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया था कि E इज इक्वल टू हाफ QV। ये वो वैल्यू होती है एनर्जी की जो कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की स्टोर होती है। तो इसमें अगर आप देखें जो ये Q है आपके पास चार्ज है, तो मैंने आपको जनरली बताया कि Q का फार्मूला क्या होता है, CV। तो जहां Q आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CV। तो हाफ ये आ गया आपके पास CV, अगेन आपने लिख दिया CV, तो ये बन जाएगा CV स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो एक आप देखें एक फार्मूला आपके पास ये बन गया और एक आपके पास फार्मूला इनिशियली ये रहा। इन दोनों में से आप देख लें कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी में अगर आप देखें हाफ CV स्क्वायर जो कि आपने इससे ड्राइव किए, सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 6, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज RC सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन सीरीज विद 100 ओहम रेजिस्टर इज। आप ये बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से टाइम कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी अगर आप कोई भी RC सर्किट लें, उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी हुई है। जैसे C की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे आपको गिवन है 100 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या होगा कि आप 100 की जगह 100 लिखें। माइक्रो क्या होता है स्टूडेंट, 10 पावर -6। फिर वो कह रहे हैं 100 ओम रेजिस्टर, R रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 100 ओम। अब टाइम कांस्टेंट को आपको पता है, आप जाहिर करते हैं टॉ से, तो टॉ एक्चुअली किसके बराबर होता है, R C के। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है और C आपके पास कैपेसिटेंस है। आप देखें ये दोनों आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब मैं इसको अगर यहाँ आगे इसको सॉल्व करके बताऊं तो आप देखिएगा टॉ की जगह तो टॉ आ गया, R कितना गिवन है 100 और C की वैल्यू आप देखें कितनी गिवन है 100 एक्सपोनेंट -6। अब इसको या तो आप कैलकुलेटर से कर लें सॉल्व, या अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ देखिए 2 0, यहाँ पे भी 2 0, अगर ये दोनों कंबाइन आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगी। और पहले से आप देखें क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखें ये जो आपके पास टॉ है ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -2। अब माइनस से तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो आप अगर नोट करें ये क्या बन जाएगा 1/100। और जब भी 1/100 होता है स्टूडेंट तो ये आपके पास किसके बराबर आता है 0.01। अब ये टाइम कांस्टेंट तो इसलिए इसका यूनिट क्या आता है स्टूडेंट, सेकंड। अब आप देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है 0.01 सेकंड। तो टाइम कांस्टेंट में ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 7, द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फ्लोज। ये कह रहा है किसी भी कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है वो किस के अगेंस्ट होती है, कौन सा लॉ फॉलो करेगी, लीनियर लॉ, स्क्वायर लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ या नन। तो स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें ये बात याद रखिएगा हर वो चीज जो कि टाइम डिपेंडेंट हो, यानी कि टाइम के ऊपर वो डिपेंड कर रही है, टाइम एक खास टाइम पे वो चार्ज हो रही है और एक खास टाइम पे वो डिस्चार्ज हो रही है, तो टाइम बेस्ड जो भी फंक्शन होते हैं याद रखिएगा वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर ऑलवेज फॉलो एक्सपोनेंशियल लॉ। MCQ 8, व्हेन द टोटल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज डबल्ड। जब किसी भी कैपेसिटर में टोटल चार्ज क्या हो जाए, डबल हो जाए, द एनर्जी स्टोर्ड विल बी। फिर आप ये बताएं कि एनर्जी के ऊपर उसके क्या फर्क पड़ेगा, या तो वो सेम रहेगी, डबल हो जाएगी,
हाफ हो जाएगी या क्वार्टरबल, इसका मतलब होता है 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट आप अगेन उसी फार्मूले पे जाइएगा, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पता है स्टूडेंट कि Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, सी वी के। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या करना है, V की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिएगा ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन सी किसके इक्वल आ जाएगा, V के। अब यहाँ V स्क्वायर है, आप देखिएगा एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी की जगह तो सी आ गया, अब V स्क्वायर, तो V कितना आ रहा था आपके पास, Q अपॉन सी। अगर मैं इसको फॉर्मलाइज करूं, E इज इक्वल टू हाफ सी क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन हमें C से कंसर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, चार्ज को डबल करने पर एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये आपकी एनर्जी आ गई और ये आपका स्टूडेंट क्या आ गया, चार्ज। अगर देखें मैं चार्ज को डबल करता हूँ, क्योंकि आप देखें फार्मूला क्या बन रहा है, E इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है ना। अब आप देखें तो चार्ज को अगर मैं डबल क्यू के साथ अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको करके बताऊं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, सी। तो क्यू के साथ कितना आ रहा है, 4। तो अगर चार्ज डबल हो जाए, 4 टाइम्स होगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 टाइम्स हो जाएगी। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। MCQs 9. The capacitance C is charged through a resistor R. The time constant of charging circuit is given by. आप ये बताएं कि अगर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो और आपने उसको चार्ज किया हो एक रेजिस्टर R के थ्रू, आप ये बताएं कि टाइम कांस्टेंट उस चार्जिंग सर्किट का क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट, ये मैं आपको भी पिछले एमसीक्यूज में बता चुका हूँ कि टाइम कांस्टेंट को हम एक्चुअली जाया कहते हैं टॉस है, और ये बराबर होता है आरसी के। इनके टाइम कांस्टेंट एक्चुअली वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर कोई भी कैपेसिटर 63% या तो चार्ज हो या फिर क्या हो, डिस्चार्ज हो। यहाँ पर चार्जिंग की बात कर रहे तो वो कह रहा है कि टाइम यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको 63% चार्ज होने पर। तो उसके लिए आप ये, बल्कि नहीं टाइम कांस्टेंट नहीं पूछा, इसमें कह रहा है टाइम कांस्टेंट चार्जिंग कैपेसिटर का इक्वेशन क्या बनेगी। आपको पता है टॉर्क इसके इक्वल है आर सी के, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यूज, कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर क्या ब्लॉक करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट को, बोथ ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट को, या फिर ना तो ऑल्टरनेटिंग को ना ही डायरेक्ट करंट को। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको थ्योरी पता हो कि कैपेसिटर, मैंने आपको भी पहले एमसीक्यूज में बताया था कि दो प्लेट्स होती है जो कि एक दूसरे के ऊपर अपोजिट चार्ज शीट की वजह से फोर्स लगाती है। तो आप याद रखिएगा कि आपने इसको बैटरी से जब कनेक्ट किया हुआ है तो ये तो डायरेक्ट करंट हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट तो बनेगा नहीं। तो कैपेसिटर हमेशा याद रखिएगा ब्लॉक करेगा डायरेक्ट करंट को। किस तरह, वो जो बीच में आपने एयर और डाइलेक्ट्रिक रखी है उसकी फोर्स को आप कम करते हैं, तो कैपेसिटर ऑलवेज ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट ओनली। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये 10 एमसीक्यूज आज समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल या क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। वो तमाम स्टूडेंट जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम सोशल सर्कल में इसे स्प्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।